दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हूँ और ये जो है हमारा पार्ट 4 है, यानी कि हमारा चौथा ब्लॉग है। दोस्तों, तो इस शौर्य और त्याग की पवित्र नगरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम आप सभी का एक बार पुनः अपने चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जहां इतिहास अपनी भव्यता खुद बयां करता है, आज हम उस दुर्ग के 3 ऐसे स्तंभों को करीब से जानेंगे जो न सिर्फ भारतीय स्थापत्य कला के शिखर हैं, बल्कि हमारे इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अध्याय भी हैं। तो क्या आप जानते हैं कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ क्यों बनवाया गया था और इसका स्थापत्य इतना अद्भुत क्यों है? और मीराबाई ने जिस मीरा मंदिर में अपना जीवन समर्पित किया, वो असल में महाराणा कुंभा ने किस विशिष्ट शैली में बनवाया था? दोस्तों, ये ब्लॉग सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये उन सटीक ऐतिहासिक प्रमाणों को समझना है जिन्होंने इन इमारतों को अमर बना दिया है। अपनी रिसर्च की डायरी खोलिए और इतिहास के गहरे तथ्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम विजय स्तंभ के बारे में, मीरा मंदिर के बारे में और कुंभास्वामी मंदिर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखना है। और कई सारे लोगों का इस प्रकार का प्रश्न भी रहता है कि अरविंद भाई, आप वीडियो कब डालते हो, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो हम सभी लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और साथ ही साथ जो छोटी सी घंटी नजर आती है ना, उस छोटी सी घंटी को आपको दबाना है, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको वीडियो जो ही हम यहाँ से डालें आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के वीडियो में जितने भी चीज़ों का इतिहास बताने वाले हैं, वो सब कुछ आपको बारी बारी से पता चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये है कुंभास्वामी मंदिर। इसे कुंभ श्याम मंदिर भी कह देते हैं। कुंभा का अद्भुत शिल्प। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसे महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। ये मंदिर महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसमें अपनी मेवाड़ की विशिष्ट शैली का मिश्रण किया। दोस्तों, ये मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित था, जिसके दर्शन आज भी यहाँ होते हैं। ये मंदिर महाराणा कुंभा की धार्मिक सहिष्णुता और कला प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, कुंभा न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि संगीत, कला और स्थापत्य के भी महान संरक्षक थे। इस मंदिर की महीन और जटिल नक्काशी को देखकर उनकी कलात्मकता का प्रमाण भी मिलता है। दोस्तों, ये देखिए, मंदिर की हम चारों ओर का नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत नक्काशी इसकी नज़र आ रही है और कितनी भव्यता ये सब कुछ समावेश किए हुए है। दोस्तों, ये देखिए, हम फिलहाल जो है पीछे के रास्ते से जा रहे हैं और अब हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये मीरा मंदिर है और इस मीरा मंदिर के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, भक्ति और समर्पण का केंद्र। अब हम आपके सामने जो है मीरा मंदिर के बारे में जो इसका इतिहास है वो रखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मंदिर ने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीरा जी, जो भक्ति की भावना में इतनी तल्लीनता के साथ लगी हुई थी कि उनको सिवाय कृष्ण के, यानी कि भगवान कृष्ण उनके आराध्य देव थे, उनके सिवाय उनको कुछ भी नजर नहीं आता था। दोस्तों, तो इस मंदिर के बारे में जो हम जानने वाले हैं, इसका इतिहास जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो ये मंदिर कुंभ श्याम मंदिर परिसर का ही एक हिस्सा है और उससे सटा हुआ भी है। ये भी महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अगर इसकी प्रसिद्धि की बात करें तो इसकी प्रसिद्धि संत मीराबाई जी के कारण ही है। दोस्तों, मीराबाई मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी की पत्नी थी।
पति की मृत्यु के बाद मीरा ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। यहीं यानी कि इस मंदिर में उन्होंने कृष्ण की पूजा की और अपने प्रसिद्ध भजन गाए। दोस्तों, इस मंदिर की वास्तुकला इंडो आर्यन शैली को दर्शाती है। मंदिर के अंदर आज भी मीरा जी के जीवन से जुड़े भित्ति चित्र और मूर्तियां हैं। इस मंदिर की उपस्थिति हमें बताती है कि कैसे एक राजघराने की रानी ने भौतिक सुखों को त्याग कर भक्ति और समर्पण का एक अटूट मार्ग दिखाया। दोस्तों, अब हम तीसरी जगह को दिखाने वाले हैं, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी कि कुंभास्वामी मंदिर, मीराबाई का मंदिर, और अब हम बता रहे हैं विजय स्तंभ के बारे में। तो फिलहाल जो है हमने इन मंदिरों को दिखा दिया। अब देखिए, ये सामने नजर आ रहा होगा आपको विजय स्तंभ। तो इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है देखिए, हम यहाँ से निकल लिए हैं और अब हम विजय स्तंभ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, तो चित्तौड़ के गौरव विजय स्तंभ की दास्तां को हम बताने जा रहे हैं। इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण विजय स्मारकों में गिना जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके निर्माण की बात करें, इसके निर्माण के कारण और श्रेय की बात करें, तो ये स्तंभ 1448 ईस्वी में मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी शानदार जीत, सारंगपुर का युद्ध जो कि 1440 ईस्वी में हुआ था, उसकी याद में करवाया था। ये केवल एक युद्ध की जीत ही नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति और स्वाभिमान की विजय का प्रतीक था। दोस्तों, अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, इसके प्रमाण की बात करें, ये 9 मंजिला स्तंभ 122 फीट ऊंचा, ये देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये जौहर कुंड अभी आपने देखा है, जौहर कुंड के बारे में भी हम बताएंगे। वैसे हम इसका शॉर्ट्स बना चुके हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो उसका हम विस्तार से जो है ब्लॉग बनाएंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये आपको तमाम मूर्तियां नजर आ रही होंगी। तो ये आप इस विजय स्तंभ पर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 122 फीट ऊंचा है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके अद्वितीय तथ्य की बात करें, जो हमारा यूनिक फैक्ट्स हैं उसकी बात करें, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है। इसकी दीवारों पर भारतीय देवी देवताओं, रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं के हजारों चित्र अंकित हैं। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार इस स्तंभ में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की 300 से अधिक मूर्तियां हैं। ये स्थापत्य कला का एक ऐसा चमत्कार है जो स्वयं अपनी कहानी कहता है। दोस्तों, विजय स्तंभ के तीसरे और कुछ भी मंजिलों के दरवाजों और खिड़कियों पर अल्लाह शब्द को 9 बार अरबी लिपि में लिखवाया गया है। इसको इन्होंने इसलिए लिखवाया क्योंकि 15वीं शताब्दी में मेवाड़ लगातार मालवा और गुजरात के मुस्लिम सुल्तानों के हमलों के निशाने पर था। दोस्तों, कुंभा एक दूरदर्शी शासक थे। कुंभा अच्छी तरह से जानते थे कि यदि भविष्य में कोई कट्टर मुस्लिम शासक चित्तौड़ पर कब्जा करता है तो वो सबसे पहले विजय और हिंदू गौरव के प्रतीक इस स्तंभ को तोड़ेगा, जैसा कि भारत के अन्य हिस्सों में हुआ है। दोस्तों, किसी भी मुस्लिम शासक के लिए अल्लाह लिखे हुए स्तंभ को तोड़ना सीधे इस्लाम के एक प्रतीक को तोड़ने जैसा होता है, जिससे धार्मिक विद्रोह की संभावना बढ़ जाती है। कुंभा ने एक शब्द का उपयोग करके पूरे स्तंभ को नष्ट होने से बचाने की सर्वोत्तम राजनीतिक और कूटनीतिक चाल चली है। दोस्तों, अब इतिहास पढ़ने वाले तमाम छात्रों का ये प्रश्न रहता है, और कुछ हमारे जानने वाले भी हैं, वो मुझसे कह रहे थे
कि ये बताओ विजय स्तंभ पर जो है अल्लाह शब्द क्यों लिखा। अगर ये हिंदुओं का होता या हिंदू किसी राजा ने बनवाया होता तो इस पर भला अल्लाह क्यों लिखा है। तो उसका जवाब यही है कि जब महाराणा कुंभा को ये एहसास था, उन्हें ये मालूम था कि भविष्य में जब कभी भी अगर किसी मुस्लिम शासक की इस पर नीयत बिगड़ती है या वो कब्जा करता है तो वो इसको तोड़ने का प्रयास ज़रूर करेगा, क्योंकि हिंदुओं के द्वारा बनवाए हुए किसी भी स्मारक को वो नहीं रख सकते थे, इसलिए उसे तोड़ते ही तोड़ते थे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत या कूटनीति के तहत कुंभा ने ये प्लान किया था कि इस पर हम अल्लाह लिखेंगे तो कोई भी मुस्लिम शासक इसको तोड़ने का कोशिश नहीं करेगा, इसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं करेगा। उसके पीछे की मंशा ये थी दोस्तों। तो आज आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि उस पर अल्लाह शब्द क्यों लिखाया गया है। दोस्तों तो आज हमने देखा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग सिर्फ युद्धों की गाथा नहीं है, बल्कि भक्ति, कला और स्थापत्य के महान संरक्षकों की कहानी भी है। हमने विजय स्तंभ में विजय का गौरव देखा, कुंभश्याम मंदिर में महाराणा कुंभा की कला देखी और मीरा मंदिर में भक्ति का टूट समर्पण महसूस किया। दोस्तों ये इतिहास सिर्फ किंवदंतियों का नहीं, बल्कि सच्चाई, प्रमाणों और ऐतिहासिक तथ्यों का है। दोस्तों ये गहन शोध आपको कैसी लगी, कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस ब्लॉग को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत के ऐसे ही गौरवशाली और सच्चे इतिहास को जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।